एक ओर सारा संसार समझौता करने पर आमदा है, वहीं दूसरी ओर कवि मन समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अवसरवादिता से परे कवि जनवादी रूप में दूर खड़े दिखाई देते हैं। समस्याएं लाख मुंह बाए खड़ी हों, आप कठिनाइयों से लड़ते झगड़ते दीवारें तोड़ते आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के मुख्य अतिथि ऐसे ही हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मंझगावा गांव में जन्मे आर.वी. सुमन जी निरंतर साहित्य साधना में रत रहकर सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आपने कई गीत, गजल, कहानी, आलेख और समीक्षाएं लिखी हैं, कविताएं भी। कई रचनाएं आपकी प्रकाशाधीन हैं और अनगिनत सम्मान आपकी झोली में है। तो दर्शकों, हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए शीघ्र ही आमंत्रित करते हैं अपने आज के मुख्य अतिथि आर.वी. सुमन जी को। आर.वी. सुमन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल कोना मन का। जी आदरणीय डॉक्टर सुमन द्विवेदी जी, नमस्कार। सर्वप्रथम तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने यशस्वी चैनल मन का कोना में मुझे मन की बात कहने का अवसर प्रदान कर अनुग्रहित किया है। आपने हिंदी की विविध विधाओं में लिखा है। आपकी मन की जिज्ञासा को वह मोड़ कब मिला जब आपको ये लगा हो कि हाँ, जो लिखा अब ठीक लिखा है? जी, मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति मर्जी से चाहकर भी कलाकार या रचनाकार नहीं बन सकता। यह एक नैसर्गिक गुण है जो अंतःकरण में स्वयं प्रस्फुटित होता है। हाँ, अभ्यास एवं मार्गदर्शन से कला में निखार अवश्य आता है। मेरे अंतःकरण में काव्य कला का बीजारोपण करने वाले मेरे पूज्य पिताजी हैं। जब मेरे मानस पटल पर बोध जाग रहा था, तब उनके सुमधुर गीत, भजन एवं कबीर के दोहे, जिन्हें सुनकर मेरे उर्वर अंतःकरण में काव्य कला का बीजारोपण एवं काल की चाल के साथ अंकुरण भी हो रहा था। मैं उन्हें अपना प्रथम काव्य गुरु कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति न होगी। फिर स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम, साहित्य अध्ययन एवं कवि सम्मेलन मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। प्रख्यात कवि एवं मेरे शिक्षा गुरु डॉक्टर परमलाल गुप्त जी, डॉक्टर सुमेर सिंह शैलेश जी तथा डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी से बहुत सीखने को मिला। मैं उनका आभार मानता। आपने सर गद्य पद्य की विविध विधाओं में लिखा। आप अपनी रचना के केंद्र में किसे रखते हैं? और कोई रचना हमारे दर्शकों के को सुनाइए भी। मैंने गद्य पद्य की विविध विधाओं में लिखने का प्रयास किया है। गद्य में कहानी, लघु कथाएँ तथा समीक्षाएँ, पद्य में गीत, गज़ल, मुक्तक, दोहे, चौपाइयाँ इत्यादि में रचनाएँ की हैं। मेरी रचनाओं के केंद्र में सिर्फ मनुष्य है और विशेषकर शोषित पीड़ित नारी एवं बहुसंख्यक सर्वहारा समाज।
मेरी जो पहली रचना स्थानीय अखबारों में प्रकाशित भी हुई और इसे मैंने दुर्गोत्सव के समय आयोजित कवि सम्मेलन में पढ़ा, काफ़ी सराही गई। उसका शीर्षक था भूलो मत तुम भी नारी हो। नारी विमर्श की रचनाएं करते हुए मैंने जितना भी लिखा उनमें से एक बानगी के तौर पर आपके समक्ष रख रहा हूँ कि भेंट तुम हमको सदा मातम मरण करते रहे और हम तुमसे मोहब्बत आमरण करते रहे। दौड़ आए द्रौपदी की लाज लुटती देखकर, तुम दुशासन की तरह राधा रमण करते रहे। और एक रचना की वानगी दलित विमर्श पर देखें। मानव का मान बढ़ाना है, कविता तो एक बहाना है। जो आसमान में बैठे हैं, छल छंद द्वेष में ऐंठे हैं, उनको धरती पर लाना है, कविता तो एक बहाना है। मेरी ऐसी ही रचनाओं से मेरे कुछ मित्र खफा रहते हैं और मैं इन्हीं स्थितियों में एक रचना जो मैंने लिखी कि अग्निपथ पर चल रहा हूँ, मैं खलों को खल रहा हूँ, किरकिरी बन दुश्मनों की आँख में प्रतिपल रहा हूँ, मैं खलों को खल रहा हूँ। आपको बता दूं कि मैंने जो भी लिखा, यद्यपि बहुत कम लिखा और प्रकाश में भी पुस्तकाकार रूप में जो आया वो तो और भी कम है। मेरी पूर्व प्रकाशित रचनाओं में द्रविड़वंशियों की व्यथा कथा, अगर न बाबा साहब होते पद्य में, और एक खंड काव्य शंभू का बलिदान समक्ष में प्रकाशित होकर आ गया है। इस प्रकार मेरी प्रकाशित 3 रचनाएं हैं और अभी हाल ही में सुमन सौरभ के नाम से एक पुस्तक जिसमें गीत, गज़ल और मुक्तकों का संग्रह है, वो आपके समक्ष आ चुका है। और अप्रकाशित रचनाओं में मेरी अनेक रचनाएं हैं। कहाँ एक कहानी संग्रह है, दशानन अभी जिंदा है, और प्रतिक्रिया पद्य है, शैतानों के नाना हैं हम। इस प्रकार अनेक रचनाएं भी प्रकाश के लिए तैयार हैं। मेरा वर्तमान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर एक महाकाव्य का लेखन चल रहा है, जो अभी तो शुरुआत ही है। उम्मीद है कि साल 6 महीने के अंतर्गत वो आपके सामने हो। निसंदेह आपकी रचनाएं पढ़ने और गुनने योग्य हैं। सर, अपनी रचनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को और भी कुछ बताइए। और ये जानकर अच्छा लगा कि आपकी एक पुस्तक सुमन सौरभ बाजार में आ गई है और शीघ्र ही हम तक पहुंचेगी। मेरी सद्य प्रकाशित रचना गीत, गज़ल और मुक्तकों का संग्रह है, सुमन सौरभ के नाम से प्रकाशित होकर आया है। इसमें 49 गज़लें हैं, 21 गीत और लगभग 87 मुक्तक हैं। इन रचनाओं के संबंध में अभी मैं क्या कह सकता हूँ, पाठक इसका निर्णय स्वयं करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैंने पाठकों के मन की बात, आम आदमी के समस्याओं से जुड़ी हुई रचनाएं की हैं
इसका निर्णय पाठक स्वयं करेंगे। धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि जो रचनाएं अच्छी होती हैं, सच्ची होती हैं, वो पाठकों के मन को छू लेती हैं और वे उस पर प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह पाते। ये अच्छा लग रहा है सुनकर कि आपकी अन्य रचनाएं भी शीघ्र ही हम तक पहुंचेंगी। सर, एक प्रश्न है हमारा कि आप अपने पुरस्कारों को, सम्मानों को कैसे देखते हैं? आजकल तो सम्मान और पुरस्कारों को बांटने और बटोरने का सिलसिला बड़ी तेज़ी से चल रहा है। होड़ सी मची हुई है पूरे देश में। मेरा मानना है कि सम्मानों और पुरस्कारों से किसी के साहित्यिक कद को नहीं आंका जा सकता। ये कोई मानदंड नहीं है। फिर भी मेरा मानना है कि पुरस्कारों और सम्मानों से लेखक या कवि का उत्साहवर्धन होता है और ऐसा ही मैं महसूस करता हूँ। मुझे जो भी मान सम्मान और पुरस्कार मिले, यद्यपि वो सब गैर सरकारी तौर पर हैं, फिर भी इससे बेहतर और अधिक बेहतर लिखने की मुझे प्रेरणा मिलती है। बस मैं सम्मानों के संबंध में यही कहूँगा। धन्यवाद। जी, निस्संदेह सम्मानों और पुरस्कारों को देखने का सबका अपना एक व्यक्तिगत नज़रिया होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा उत्साहवर्धन तो करते ही हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी बेशकीमती बातें हमारे साथ साझा की। चलते हैं, हमारी आज की बातचीत सार्थक रही और दर्शकों, शीघ्र ही हम मुलाकात करेंगे किसी नई शख्सियत से अपने अगले एपिसोड में। जाइएगा नहीं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करिएगा।